लोग बैठते हैं। वहां से बात शुरू हुई थी। जब हमें पता चला कि वहां पर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की गतिविधियां होती हैं, वहां शराब पी जाती है, वहां पर जो है अश्लील डांस किए जाते हैं, वहां से 15 जनवरी से आंदोलन शुरू हुआ। 27 जनवरी को हमने पूरी सारी जितनी भी हमारी सरकारें हैं उनको चिट्ठियां लिखी। जैसे भी बात चल रही थी, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारी कार्रवाई क्या है। मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। 27 तारीख को हमारी ये मांग सकल जैन समाज की मांग है, जो तीर्थक्षेत्र कमेटी की मांग थी। वहां पर पंजीकरण क्यों नहीं होता, वहां पर बैरियर्स क्यों नहीं लगाए जाते, वहां स्कैनर्स क्यों नहीं है, वहां पर पानी की व्यवस्था क्यों नहीं है, क्यों वहां पर पानी की बोतलें बिकती हैं, वहां पर सामग्री बिकती है, क्यों वहां के वंदना मार्ग पर अतिक्रमण हो चुका है, क्यों लोग वहां पर बाइक पर 10 बजे जाते हैं। आप 100-200 रुपए दीजिए, बाइक से निकल जाइए। और जब भी हम वहां पर परेशान, जब भी हम टाइट करते हैं तो वो बाइक जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। पवन गोदा जी बैठे हैं, काफी बल दिया आपने और काफी जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, वीडियोस आते हैं हमारे पास। हमारे शांतिमां लक्ष्मी जी शरद जी भी काफी प्रयास किया और वीडियोस और फोटोज उपलब्ध कराए, क्योंकि यह कार्य किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था विशेष, किसी संगठन विशेष का नहीं है, यह सकल जैन समाज का कार्य है। बात यही खत्म नहीं होती है। 17 मार्च को होली से पहले दिन यह गजट नोटिफिकेशन हमारे हाथ लगा। यह सरकार द्वारा एक साजिश के तहत जारी किया गया है, जिसके अंदर केवल 16 स्टोन क्रशर्स वालों की आपत्ति सुझाव हैं। और इसके अंदर यह लिखा जाता है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य का एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। क्या आपको स्वीकार है 49.33 किलोमीटर का वो पर्वतराज, जिसके अनादिकाल से हमारे अनंत संत और तीर्थंकर मोक्ष गए, वो लिखते हैं कि एक भाग माना जाता है। क्या आपको स्वीकार है? आज हमें भी लालच दिया गया, हमें भी लालच दिया गया कि वो पहाड़ का जो टॉप 0.86 एकड़ का एरिया है वो आप ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? हमें पूरा पर्वतराज हमारा है और हमेशा रहेगा। हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन उस पर्वतराज पर किसी भी प्रकार की गैर धार्मिक गतिविधियां शुरू नहीं होने देंगे। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूं। इस बात को हमने जब प्रयास किया, क्योंकि सरकार को भी जगाना होता है, समाज को भी जगाना होता है और संत समाज को भी जगाना होता है। प्रथम प्रयास हमने किया, हम 6 अप्रैल को हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी से मिले, जिसमें पवन गोदा जी और बहुत सारे हमारे मौजूद लोग साथ थे। उन्होंने पूछा कि आपत्ति क्या है। हमने कहा कि ये आपत्ति है। कह रहे वो तो तिरुमला में भी ऐसा है। मैंने कहा कि ऐसा है, हमारी ओपन टॉक्स हैं, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार के पर्यटन शब्द स्वीकार नहीं करेंगे। और ये गजट के अंदर जो आपने लिखा है ना, एक भाग, ये पूरा पर्वतराज जैनों का है और माना जाता नहीं है, हमेशा रहेगा। इसके अंदर सम्मेश शिखर का उल्लेख नहीं है, इसके अंदर 20 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख नहीं है। हम अपनी बेशक हम एक प्रेमिसिस के अंदर बोल देते हैं कि शिखर जी हमारा है, लेकिन इस गजट के अंदर बहुत कुछ लिखा है। मैं उस विषय में बहुत, अभी मुनिश्री ने भी काफी कहा, इसमें गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है। जैसे मुनिश्री ने बताया, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये तो वो एक बात है। वहां पर ड्रोन से उड़ेंगे, वहां पर सड़कों का चौड़ीकरण होगा, रात को व्हीकल चलेंगे। और मैं आपको बता दूं, झारखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट की 10 साल की पॉलिसी है, उसके अंदर पर्यावरण पर्यटन के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे दी गई हैं। कहीं ना कहीं डर तो है, विषय पहुंच चुका है सरकार के पास, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपने तीर्थ के एक भाग शब्द को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी संदर्भ में हमने 26 मार्च को पहली बार जंतर मंतर पर एक छोटा प्रयास किया। 29 मार्च को राज्यसभा के अंदर माननीय रेवती रमन सिंह जी, जो हमारे सांसद हैं प्रयागराज से, उन्होंने हमारे इस विषय को उठाया। सरकार तक बात पहुंच चुकी है। फिर हमने 6 जून को गर्मी के अंदर प्रयास किया। लगभग 5 से 6 हजार संख्या के लोग हम वहां पर, हमारे समाज के लोग पहुंचे। हमारे माननीय चक्रेश जी और स्वदेश भूषण जी और सारी टीम वहां पर थी। इसके बाद क्योंकि आंदोलन, ये एक आंदोलन है और इसको जब तक जारी रखा जाएगा, जब तक ये गजट नोटिफिकेशन वापस नहीं होता है। एक लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा आपको। बात यही समाप्त नहीं हुई। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी रांची की एक टीम, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा की टीम वहां पर कार्य कर रही है, जिसने ये प्रकाशित किया है कि वहां पर पत्थरों का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है। क्या आपको स्वीकार है? बताइए, क्या आपको स्वीकार है? हमारा 4 तारीख के लिए हमने प्रयास किया, दिल्ली पुलिस की एनओसी मिली उस रामलीला मैदान के लिए, जिससे हम अयोध्या का आंदोलन शुरू हुआ।
अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ, उस रामलीला मैदान की हमने परमिशन हमें 2 महीने के अंदर मिली, लेकिन 4 तारीख को क्योंकि दिल्ली के चुनाव घोषित हो गए, पता नहीं क्या कारण थे कि 4 तारीख को ही वो रैली रखी गई, वो चुनाव घोषित हुए, मुझे नहीं पता। तो दिल्ली पुलिस ने हमसे निवेदन किया कि जी आप जन समाज का कार्यक्रम है, आप इसको 11 तारीख कर लीजिए। और कुदरती क्या हुआ कि इस वजह से जो संसद 23 नवंबर को शुरू होती है वो 7 दिसंबर को शुरू होने वाली है। तो हम 11 दिसंबर से रामलीला मैदान के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में करेंगे, और आपने हमें आशीर्वाद भी दिया है। इतना ही नहीं, अनेकों संत, सभी परंपराओं के संत, सभी समाज एक मंच पर होगा, क्योंकि संसद चल रही है। और ये आंदोलन चाहे वो पूजा अर्चना हो, चाहे गोष्ठियां हो, चाहे रैली हो, चाहे विरोध सभा हो, जब तक नहीं रुकेगा, जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं कर दी जाएंगी। हाँ भाई, मैं इसी निवेदन के साथ मुनि श्री के चरणों में पूरे निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं आपको शायद पता ना हो, 18 दिसंबर 2012 में पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में जंतर मंतर पर हमने पहली बार सभी संप्रदायों के संतों के पहली बार एक रैली, और आचार्य लोकेश मुनि जी यहाँ बैठे हैं, समझा हमारे बीच, आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। और अभी 30 अक्टूबर को आपने जो है एक बहुत बड़ी सभा के अंदर 11 दिसंबर के लिए आह्वान किया है। सकल जैन समाज, समस्त संत समाज, हम मुनि सुधा सागर जी से मिले, अनेकों संतों से हमारे आशीर्वाद आ रहे हैं, ज्ञान भूषण जी, अनेकों हमारे संत सब विराजमान रहेंगे। हम चाहते हैं कि एक बार इस आंदोलन की शुरुआत हो और वो लगातार हो, बार बार हो, किसान आंदोलन की तरह से हो। ये केवल एक बार घर बैठने से काम नहीं चलेगा। हम 26 मार्च 6 जून को कर चुके हैं और 6 महीने निकल चुके हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत समय ले लिया मैंने, मैं माफी चाहता हूँ आयोजक से, और मैं निवेदन करूंगा कि आप इस आंदोलन को जब तक समाप्त ना हो, प्राण चले जाएं पर हमारा तीर्थ ना जाए। जय जी। धन्यवाद संजय भाई।